पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। ओके, सो हरे कृष्णा सभी को। आज है हमारा बाल सत्र 2, यानी आज हमारा है सेकंड चैप्टर। जैसे कि अभी हमने प्रेयर्स तो की है, पर फिर मैं आपके लिए फिर से प्रेयर्स करती हूँ। 3 बार हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो कृष्ण बलराम, जय हो वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम। जय हो राधा गोविंद जय हो गौरानीताय। राधे गोविंद जय हो गौरानीताय। जय हो गुरुदेव प्रभुपाद, गुरुदेव प्रभुपाद। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो आप लोग भी अगर भगवत गीता पढ़ते हो या आप जब भी सेशन हम स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले प्रेयर्स करनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेयर्स को सुनोगे आपकी वो प्रेयर्स लर्न हो जाएंगी। ओके, बाल सत्र 2 अध्याय 2 भगवत गीता का सारांश। संक्षेप में भगवत गीता का कथन। अभी अध्याय 2 में भगवान ने क्या बताया। भगवान ने जो पूरी भगवत गीता है, अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुन रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे पूरा संक्षेप में मतलब भगवत गीता में क्या क्या कवर अप होता है यहाँ सेकंड अध्याय में बताया गया है। आपका ये जो सेकंड अध्याय ये सबसे बड़ा अध्याय है। ठीक है, तो आपने इसका नोट रखना है अपने पास कि सेकंड अध्याय जो है वो सबसे बड़ा अध्याय है। भगवान के सबसे बड़े यानी सबसे अच्छे 6 गुण कौन से थे पता है आप लोगों को। भगवान की सुंदरता, भगवान का इतना सुंदर रूप था इतना मनमोहन रूप था उनका, इतना सुंदर उनका रूप था। ठीक है, उसके बाद धनी, भगवान के जितना धनी कोई नहीं। ठीक है, आप लोग अभी देख रहे हो आजकल कैसा चलता है कि नहीं मैं ही धनी हूँ, मेरे पास ही सबसे ज्यादा पैसे हैं, अरे मेरे पास तो ये है वो है। आप सब सुनते हो ना, काफी बड़े बड़े जो सुपरस्टार होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं, वो हमको क्या लगता है उनको देख के कि जिंदगी तो इनकी अच्छी है, इनके पास कितने पैसे हैं, कितने सुंदर है ये, कितना सब कुछ है इनके पास। पर ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? भगवान। तो भगवान धनी, ख्याति प्राप्त, पॉपुलर। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? हम बोलते हैं अरे दीपिका पादुकोण है, कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, कितनी ज्यादा पॉपुलर है, आज कितने लोग उनको पसंद करते हैं। और बाकी और भी सुपरस्टार्स हीरो हीरोइंस है जो आप लोग भी उनको पसंद करते हो। पर जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग किसको जानते हैं, सबसे ज्यादा फैंस फॉलोइंग किसके है? श्री कृष्ण भगवान के, है कि नहीं?
शक्ति, पावर, पावरफुल कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? तो वो है कृष्ण जी के पास। त्याग, त्यागी, आज आपने देखा हो भगवान ने सबसे ज्यादा त्याग किए हैं अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में। मतलब जो भी चीज, ऐसा नहीं अभी जैसे हमारे पास सपोज 2 चॉकलेट है, ठीक है, या हाँ यस 2 चॉकलेट अगर हमारे पास है, और अगर हमारी मम्मी ने हमको बोला कि तो आपके आंटी या आपके कोई पड़ोसी के 2 बच्चे घर पे आए हैं, और आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला कि बेटा तेरे पास 2 चॉकलेट है तो ये दोनों को एक एक दे दे, है ना? ऐसे अगर आपकी मम्मी ने बोला, जैसे ही आपकी मम्मी ने ये चीज बोली कि बेटा एक एक चॉकलेट दे दे इनको, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? नहीं, मैं क्यों दूं चॉकलेट? देखो, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा भी मुझे बोल दे कि नहीं मैम हम तो दे देंगे, नहीं माता जी हम तो दे देंगे उनको चॉकलेट, पर ये तो छोटा सा त्याग हुआ चॉकलेट देना। भगवान ने तो कितनी बड़ी बड़ी चीजों को त्यागा है, तो चॉकलेट तो क्या चीज है ना? तो ये भगवान के 6 गुण है, इन 6 गुणों को अच्छे से याद कर लो। सुंदरता, धनी, ख्याति प्राप्त, शक्ति, ज्ञान और त्याग। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन अगर पूछूं तो आपको इसका आंसर देते आना चाहिए। ठीक है, भगवत गीता का हमको एक श्लोक दिया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी क्या? देखो, आप जब छोटे थे, ठीक है, आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, और फिर बड़े होते 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 आप बूढ़े हो जाते हो, और बूढ़े होने के बाद आपकी डेथ हो जाती है। सॉरी। तो अभी आप ये बच्चे को देख रहे हो, छोटा सा बच्चा है, ये जमीन पर दिख रहा है आपको। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद फिर आप होते हो 5 साल के होते हो, उसके बाद आप फिर स्कूल में जाने लगते हो, 10th में जाते हो, 9th में जाते हो, फिर बड़े होते हो, कॉलेज लाइफ आती है आपकी, कॉलेज में जाते हो, डिग्री वगैरह लेते हो, फिर बड़े होते हो, फिर आप आपकी एक फैमिली होती है, उसके बाद आप धीरे 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 बूढ़े होने लगते हो, काठी पकड़ के चलने लगते हो, और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। यही एक साइकिल चल रही है। कोई भी इंसान आता है अगर पृथ्वी पे, या फिर कोई भी इंसान का अगर जन्म होता है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वो इंसान रहता है हमेशा, कभी मरता ही नहीं। अगर कोई इंसान का जन्म होता है तो उसको मरना भी है। आज अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो मरेगा भी, ठीक है ना? और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों ने। हम जैसे हमारे घर में कोई अगर मरता है या फिर किसी की डेथ होती है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग मतलब क्या सोचते हैं लोग कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ, वो तो नहीं मरना चाहिए थे। देखो, जब किसी को जब मरना है वो तभी मरता है। हम हमारे मन में उनके लिए प्यार है, हमारे लिए उनके हमारे हमारे मन में उनके लिए प्रेम है, इसलिए हमको दुख होता है जब किसी की डेथ होती है या जब कोई मरता है, तो हमको दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारा उससे एक कनेक्शन रहता है। आप कितने दिन रोओगे वो जाने के बाद? 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, है ना? जब भी किसी की डेथ होती है हम उसको कितने दिन याद करते हैं? 12-13 दिन याद करते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बालकपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा के ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। देखो क्या बताया इसमें कि जैसे जैसे इंसान की मृत्यु होती है, जैसे कोई इंसान अगर मरता है तो क्या होता है, जैसे ही वो मरता है तो उसकी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है, यानी किसी दूसरे शरीर में जाके वो जन्म ले लेती है। ठीक है, जैसे आप बच्चे हो, अभी आपके अंदर आत्मा है ना सबके अंदर। जैसे आप अभी आप छोटे हो, बालक हो, तो आपके अभी अंदर आत्मा है। आप फिर युवावस्था में आओगे, जैसे आप थोड़े बड़े होंगे तो भी आपके आत्मा रहेंगी, वृद्धावस्था में जाओगे तो भी आत्मा रहेगी। पर जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु के समय क्या होता है कि हमारे अंदर की जो आत्मा है, हमारे अंदर की आत्मा निकल के किसी दूसरे के शरीर में चली जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर में दूसरे के शरीर में जाती है तो फिर उसका नया यानी दूसरा जन्म हो जाता है। और जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, यानी जिनको ये पता है, अभी आप लोगों को भी पता चल गया ना ये चीज, तो कि आत्मा यहाँ से निकलती है दूसरे के शरीर में चली जाती है। जैसे ही कोई मरता है उसकी आत्मा
क्या होती है, शरीर से निकल के दूसरे इंसान के शरीर में चली जाती है। ठीक है, फिर वो उस पर डिपेंड करता है, वो मच्छर बनता है कि वो डॉगी बनता है, बिल्ली बनता है, या क्या बनता है ना। तो और हम किसके लिए रो रहे हैं, जिसका ऑलरेडी दूसरे शरीर में जाके जन्म हो चुका है, हम उस इंसान के लिए रोते हैं। ठीक है, पर जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिनको पता है कि ये तो होने ही वाला है, इंसान अगर पृथ्वी पे आया है तो उसको मरना ही है, तो वो इस चीज के लिए नहीं रोता है, या वो इस चीज के लिए नहीं सोचता है। ठीक है, आत्मा कहाँ स्थित है, देखो आत्मा कहाँ स्थित होती है, हमारे दिख रहा है आत्मा कहाँ स्थित है, यहाँ हमारी आत्मा है। आपका हार्ट कौन सी साइड है, बस उसी साइड आपकी आत्मा है। ये देखो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो जाओ, कुछ भी हो जाए, आपकी आत्मा आपके अंदर स्थित है। ठीक है, और जैसे ही मरते हो तो हमारे मुख से, यानी हमारे मुंह से वो आत्मा निकल गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है आपको, देखो क्या एग्जाम्पल है। जब आप छोटे हो, जब आप छोटे से बच्चे थे, तो आप ये वाली साइकिल चलाते थे। अभी तो आप छोटे ही हो, तो अभी आप ये साइकिल चला रहे हो। अभी आप में से कुछ बच्चे बड़े होंगे तो वो ये वाली साइकिल चला रहे होंगे। जब छोटे होते हैं तो ये वाली साइकिल चलाते हैं हम, 3 पहिए वाली। फिर थोड़े से बड़े होते हैं तो हम गियर की साइकिल चलाते हैं। फिर हम और बड़े हो गए, यानी कॉलेज जाने लग गए, तो हम स्कूटी चलाने लगते हैं। और फिर जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारा करियर कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम कार पर आ जाते हैं। तो जैसे ये एक चेन है, भले ही आप छोटे रहो, छोटे से आप बड़े भी हो रहे हो, तो भी आप चला तो साइकिल ही रहे हो ना। मतलब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे रही हूँ, कि भले ही आप छोटे से बड़े हो गए, पर आपके अंदर की आत्मा तो एक ही रहेगी। ठीक है, आपके अंदर की आत्मा कहीं नहीं जाने वाली है। समझ आ रहा है आपको, वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि आप छोटे थे, छोटे से अब आप बड़े हो रहे हो, आप साइकिल से आप कार पर आए, पर आए तो आप 2 पहिए की चीज पे ही ना, जिसको पहिए लगे आप वही चला रहे हो ना, है कि। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी इंसान है, जो छोटे से छोटा कीड़ा, छोटे से छोटे कीड़े भी होते हैं ना, एकदम इंसेक्ट्स बोलते हैं उनको, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स में भी भगवान है, यानी आत्मा है। भगवान आपके, हम बोलते हैं भगवान का है, भगवान का है। अरे हमारी अंदर आत्मा के स्वरूप में कौन है, हमारी आत्मा कौन है, वही भगवान है। समझ आ रहा है आपको, आत्मा, हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा का अंश है, वो ही भगवान का अंश है। फर्क बस इतना है कि हमको वो दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपकी मम्मी आपको बोलती होगी, देखो कि किसी से अगर आप बात कर रहे हो तो उससे अच्छे से बात करो, उनसे झगड़ा मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सबसे अच्छे से बिहेव करो, बड़ों का आदर करो। क्यों बोलती है आपकी मम्मी ऐसे, छोटों का भी सम्मान करो, क्यों बोलती है आपके पेरेंट्स ऐसे, क्यों सिखाते हैं आपको? क्योंकि अगर हमारी आत्मा भगवान का अंश है, तो हम जिस सामने वाले व्यक्ति से या जिस सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, उसके अंदर आत्मा नहीं है क्या, है ना उसके अंदर आत्मा। तो हम इनडायरेक्टली किससे बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम भगवान से बात कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग मुझे पूछे, माता जी लोग तो बुरे भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स बुरे भी है, अच्छे बुरे भी लोग होते हैं, तो उनके अंदर भी भगवान है। उनके अंदर आत्मा तो भगवान की है ना, पर वो कर्म उनका, वो काम ही वैसा गंदा सा कर रहे हैं, तो फिर हम उसको कुछ नहीं कर सकते, और ना भगवान कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी वो खुद ही गलत काम करना चाहते हैं। ठीक है, पर चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, चाहे वो इंसान अच्छा हो, तो भी हमने उसके साथ कैसे रहना है, हमने सबके साथ सेम रहना है। ऐसा नहीं कि अच्छे इंसान के साथ ज्यादा अच्छा रहो, बुरे इंसान के साथ बुरा रहो, नहीं। ठीक है, दोनों के साथ सेम एज इट इज रहना है। ओके, क्लियर है? ओके, तो अभी मुझे बताओ, हैंड रेस करना है सबने, जिनको आंसर आ रहा है, भगवान के 6 गुण। ओके, फर्स्ट हैंड रेस है वंशिका का। यस वंशिका। सुंदरता, हाँ, सुंदरता, और? ज्ञान, यस। धनी, यस।
शक्ति हम्म, um, 2 बचे हैं। yes ma'am telling सुंदरता धनी त्याग ज्ञान शक्ति और ख्याति प्राप्त। ख्याति प्राप्त। यस, वेरी गुड। यानी आप काफी ध्यान से सुन रहे हो सब, ये क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो आपने जवाब देना है। ठीक है। श्री कृष्ण का भूतकाल, पूतना की कहानी। किस किस को पूतना की कहानी पता है? हैंड रेज करो। पूतना वध। 11 हैंड रेजेस, या वेरी गुड। 12। ओके, ठीक है। तो फिर हम फिर से एक छोटा सा रिकैप लेते हैं ना, हम जानते हैं पूतना की कहानी को। राक्षसी पूतना का उद्धार, भगवान कृष्ण की राक्षसी पूतना के वध की कहानी। पूतना कौन है? ये रही पूतना, अच्छी दिखती है ना? बताओ तो कैसी दिख रही है वो? सुंदर है ना? हैंड रेस करो चलो। कितनी सुंदर है, देखो कितनी सुंदर दिख रही है वो, है ना? सुंदर है कि नहीं अम्बी? बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही है। ओके, आदिराज। मैम वो भूत भूत वो बहुत बुरी दिख रही है। बुरी दिख रही है ना, क्योंकि वो राक्षस है। ठीक है, राक्षसों को पता है, आपने कोई भी अगर राक्षस देखा होगा ना, तो उनको ऐसा ही रहता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं गंदे से, मुंह ऐसा एकदम डेंजर होता है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती है ना? तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि नहीं? तो फिर क्या होता है ना, अभी कंस को पता तो चल गया कि भाई 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, और अभी हमको क्या करना है? अभी हमको उसको पकड़ना है और मारना है। ठीक है, क्योंकि माया देवी थी, उन्होंने बता दिया कंस को कि भाई 8वां पुत्र जो है वो तो आ चुका है पृथ्वी पे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि वो कहाँ है, वो है गोकुल में, ये भी उन्होंने बता दिया। अभी फिर कंस ने क्या किया? बुलाया पूतना को कि हे पूतना, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और कृष्ण का वध कर दो। अभी आपको तो पता ही है ना पहले कैसे बोलते थे, ऐसे ऐसे आदेश देते थे। कैसे देते थे? आपको किसी को आता है क्या? ऐसा एक्टिंग करते आती है क्या? रुको रुको, आती है किसी को एक्टिंग करके? मैं बताती हूँ पहले एक बार, ठीक है? हे पूतना, जाओ और वो कृष्ण को मार गिराओ। समथिंग ऐसा ही कुछ होता है ना? शुभम। यस मैम, मैम ऐसे बोलते थे, जाओ मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम कृष्ण का वध कर दो, उस वाले कृष्ण का। वाह, ऐसे बोलते थे। एकदम परफेक्ट बोला आपने, है ना? और कौन? शुभ्रा। एक मिनट। कंस जाओ पूतना को श्री कृष्ण को का आदेश को मार दो। अच्छा, आपने शायद आप पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट कोई बात नहीं, नाइस ट्राई। ठीक है, पूर्वेश। यस मैम। बोलो। ना, तुम जाओ और कृष्ण का वध करके आओ, मैं तुमको ये आदेश देता हूँ। वाह, एकदम फास्ट कंस थे हमारी ये है ना? ऐसे बोलते हैं वो। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हमने करके देखा कि किसको एक्टिंग आती है पर काफी सबको ही आती है यहाँ पे। तो क्या बोला फिर कंस ने? हे पूतना, जाओ और श्री कृष्ण को मार गिराओ। फिर क्या? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है गोकुल में? गोकुल में तो मैया तो बाप रे इतनी खुश है, अपने लाला को देख रही है, खिला रही है, झूला झुला रही है। और गांव में जो जितनी भी महिलाएं थी ना, मतलब जितने लोग रह रहे थे, वो सब आ रहे थे मिलने, श्री कृष्ण से मिलने आ रहे थे, घर पे आ रहे थे, यशोदा मैया के पास आ रहे थे कि यशोदा मैया आप तो तुम तो हमारे हमको मिला दो तुम्हारे लाला से, ऐसे बोल रहे थे और मिल रहे थे। ठीक है,
श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद नंद महाराज मथुरा में वासुदेव जी से मिले, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण का जन्म तो हो गया था, और जो नंद महाराज जो थे, कौन, श्री कृष्ण के पिताजी, वो किससे मिलने गए थे, मथुरा में गए थे वासुदेव जी से मिलने के लिए। ओके, फिर पुतना गोकुल में आ जाती है, ठीक है। ये देखो कितनी विशाल है वो, कितनी लंबी है वो, है कि नहीं। तो वो गोकुल में आ जाती है। गोकुल बहुत ही सुंदर जगह है, काफी सुंदर जगह है वो, है ना। आपने लिटिल कृष्णा देखा होगा, ये लिटिल कृष्णा का पिक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा ही मतलब सुंदर है वो, ठीक है। ये पूतना है। पूतना ने खुद को एक खूबसूरत महिला बना लिया। अब पूतना क्या सोचती है कि अगर मैं ऐसे अगर जाऊंगी कृष्ण के पास, लोग तो मुझे देख लेंगे ना, उनको पता चल जाएगा कि मैं तो एक राक्षसी हूँ, तो वो तो फिर तभी मेरे पीछे पड़ जाएंगे ना मारने के लिए। तो फिर पूतना क्या सोचती है कि मैं भी ना एक महिला का रूप धारण करती हूँ, एक खूबसूरत लेडी का रूप धारण करती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ नंद बाबा के घर, यानी कृष्ण के घर। अब देखो, पूतना ने खुद का रूप चेंज कर लिया, देखो कितनी सुंदर दिख रही है वो, है कि नहीं। मतलब वो कैसी थी और अब वो कैसी दिख रही है, इस पे से मैं आपको एक सीख देती हूँ आज। हम बोलते हैं ना, जो हम जिस किसी को अगर देखते हैं, जैसे लोग अगर हमको अच्छे दिखते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, अगर जब आप उसको देखते हो तो आपको सुंदर लगते हैं, है ना। लड़का या लड़की जो भी आपके फ्रेंड, आप नए फ्रेंड्स बनाते हो, तो वो अगर आपको दिखने में सुंदर दिखते तो आप क्या करते हो, ये दिखने में अच्छा है तो मैं इसको मेरी दोस्त बना लेती हूँ या दोस्त बना लेता हूँ। पर जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं रहता है, ठीक है। हमने सिर्फ देखने पर नहीं जाना चाहिए किसी के, ठीक है ना। हमको उसके मैनर्स और वो कैसे रहता है वो हमको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने सबने ध्यान में रखना है। फिर देखो क्या होता है। अब पूतना तो पहुंच गई घर, पूतना भी आ गई, जैसे बाकी लोग आ रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए, तो वैसे पूतना आती है और बोलती है कि हे सखी, मैया को बोल रही है वो, यशोदा मैया को बोलती है, हे सखी मुझे भी अपने लाला से मिला दो, मुझे भी कृष्ण से मिलना है। और यशोदा मैया देखती है उनको और बोलती है, अरे ये तो बहुत सुंदर दिखती है। तो क्या बोलती है यशोदा मैया, अरे आओ आओ लाला से मिल लो, ठीक है। फिर पूतना क्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कृष्ण लाला को दूध पिलाऊं, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है, वो कृष्ण को दूध पिलाती है। ओके, कृष्ण को वो क्या करती है, कृष्ण को वो अपना दूध पिलाती है। एक सेकेंड रुको, मैं एक्चुअली अटेंडेंस की शेयर करना चाहती थी, पर मैंने गलती से क्लास लिंक शेयर कर दिया। ओके वेट, हाँ ये अटेंडेंस है, ठीक है। ये ऊपर का एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने क्लास का लिंक शेयर कर दिया, बट ये है नीचे का। ओके, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो ही हैंड रेस करना है, अदरवाइज हैंड्स डाउन। ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसी फिर पूतना को बोलती है कि मैं कृष्ण को मेरा दूध पिलाना चाहती हूँ, और फिर वो क्या करती है, उसको कृष्ण जी को दूध पिलाती है। जैसे ही वो कृष्ण जी को ऐसे दूध पिलाने जाती है, फिर देखो क्या होता है। ये देखो पहले क्या हुआ, रिकैप। पूतना कृष्ण के घर गई, कृष्ण को वहां से उठाया, दूध पिलाने लगी, और क्या कर रही थी पूतना, भगवान जी को विषैला दूध पिला रही थी जिसमें विष था। देखो भले ही वो ऊपर से कितनी सुंदर दिख रही है, पर उसके अंदर तो विष ही भरा हुआ है ना, है कि नहीं बात सही। फिर क्या, कृष्ण जी को तो पता चल गया कि भाई ये तो कौन है, ये तो पूतना है, और कृष्ण जी ने दूध पीना स्टार्ट किया। जैसे ही कृष्ण जी ने दूध पिया तो पूतना से सहन नहीं हुआ उनका इतना तेज, और वो हवा में उड़ गई, ठीक है। वो हवा में उड़ गई और फिर वो उड़ते नीचे गिर गई, और उसने अपना रियल रूप धारण कर लिया। जो उसका रियल रूप था ना, ये देखो इधर दिख रहा है, उसने ऐसा अपना रियल रूप धारण कर लिया,
और उससे कृष्ण जी का वो इतना तेज सहन नहीं हुआ। ठीक है, वह राक्षस कौन था जो कृष्ण को मारने आया था? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो बताओ कौन देगा आंसर। अच्छा, 8 हैंड रेजेस। तनीशी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हाँ बताओ। पूतना ने किया था। ओके, वेरी गुड, पूतना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई तो नंद महाराज कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? कौन बताएगा इसका आंसर? कोई नया हैंड रेस? अच्छा, ओके ओके, रिद्धि। यस रिद्धि, माता जी, बताओ इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। वो थे, कहाँ गए थे वो? नहीं याद? नहीं याद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अदिति। यस मैम। बताओ। बताओ कहाँ गए थे? मथुरा में मथुरा में किससे मिलने गए थे? वासुदेव जी से। यस, वेरी गुड। ठीक है, श्री कृष्ण ने उसका वध कैसे किया? पूतना का वध कैसे किया? कौन देगा इसका आंसर? नंदिनी। जैसे श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पीना शुरू किया, पूतना से श्री कृष्ण का तेज सहा नहीं गया, इसलिए वो गिर गई और उसका वध हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने उसका आंसर दिया। इस तरीके से पूतना का वध हुआ। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन आने वाला है। पूतना को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। पूतना के दांत कैसे थे? पूतना के दांत उबड़ खाबड़ रस्तों की तरह थे। कैसे दांत थे? उबड़ खाबड़ रस्तों की तरह। और उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बिल्कुल एक बड़ी लाल झाड़ी की तरह थे। कैसे? बड़ी लाल झाड़ी की तरह। उसके बाद क्या, व्रज के सभी लोगों ने क्या किया? फिर पूतना का जैसे ही मर गई, वो उसका वध हो गया, तो व्रज के वासियों ने क्या किया कि पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसको जला दिया। पूतना श्री कृष्ण का वध करने के लिए आई थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए शुद्ध हो गई थी क्योंकि उसने दिया था उसका दूध। देखो यहाँ पे, यस, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पूतना ने क्या किया था? पूतना ने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, भले ही विषैला दूध पिलाया, पर वो शुद्ध हो गई। क्यों शुद्ध हुई वो? क्यों शुद्ध हुई? क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। ठीक है, नीचे गिरने पर पूतना के बाल कैसे दिख रहे थे? नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, नीचे गिरने के बाद पूतना के बाल कैसे दिख रहे थे? यस, कौन देगा? वंशिका। नीचे गिरने के बाद पूतना के बाल बिल्कुल लाल झाड़ी की तरह दिख रहे थे। यस, वेरी गुड। पूतना के दांत कैसे दिख रहे थे? नम्रता। ऊपर खाबर रास्तों की तरह दिख रहे थे पूतना के दांत। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, नाउ इट्स स्टोरी टाइम। ठीक है, अभी हैंड रेजेस नीचे करो और जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेस करो। अभी जो पढ़ने वाले हैं अभी। ओके, ठीक है, चलो। क्या है स्टोरी का नाम? वृंदावन में चोर। अभी चोर आया है वृंदावन में। कौन पढ़ेगा पहले? शुभम एंड गरिमा। ओके मैम। कौन पढ़ रहा है? शुभम पढ़ रहा है या गरिमा पढ़ रही है? मैम शुभम पढ़ रहे हैं मैम। शुभम पढ़ रहा है, ओके, पढ़ो।
ओके मैम। मैम, एक पेशवार पाठक श्रीमद् भागवत, हेलो मैम, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवता का पाठ कर रहा था और वह श्री कृष्ण का वचन कर रहा था। सभी रतों से मैम क्या लिखा है? अत्यधिक अलंकृत होकर श्री कृष्ण विद्वान के जंगल में गायों की देखभाल कर रहे हैं। उस सभा में एक चोर उसकी कथा सुन रहा था। यस, वेरी गुड। ठीक है, जो पढ़ ले वो हैंड्स डाउन कर ले। अभी देखो क्या है, एक पेशेवर, एक पाठक थे जो कि एक श्रीमद् भगवत गीता बोल रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा रहे थे, पाठ कर रहे थे उसका। वहां पे बात चल रही थी श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा था कि भाई श्री कृष्ण जी जो है वो काफी सारे गहने या मतलब रत्नों से जड़ित गहने पहनते हैं, है ना। जैसे पहले के समय पे क्या होता था कि लोग जो लड़के होते थे वो भी गहने पहनते थे, यानी चूड़ी पहनते थे, गले में माला पहनते थे, सर पे मुकुट पहनते थे, कान में बाली पहनते थे। अभी तो नहीं पहनते लड़के, पर पहले पहना करते थे। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा था, श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे और वो पाठक बोल रहे थे कि बोले कृष्ण भगवान जो है ऐसे सुंदर सा मनमोहन सा रूप लेके इतने सारे अलग अलग श्रृंगार करके वो अपने गायों को लेकर जाते हैं चराने के लिए। ठीक है, और वहां पे ना एक चोर खड़ा था और वो ये कथा सुन रहा था। ठीक है, चोर ने ये सारी कथा सुन ली। फिर देखो क्या होता है। ओके, कौन पढ़ेगा? आप पूर्वेश। यस मैम। पढ़ो। फिर क्यों न वृंदावन जाकर इस लड़के को लौटा जाए। वह बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों के वह बहुत बहुमूल्य रत्नों के साथ बहुमूल्य रत्नों के साथ हाँ, जंगल में है। मैं बच्चों को पकड़ सकता हूँ और सारे कीमती जेवर ले जा सकता हूँ। यस, वेरी गुड। ठीक है, फिर अभी वो चोर क्या सोचता है कि क्यों ना एक काम किया जाए कि मैं वृंदावन जाकर वो कृष्ण को लूट लूं क्या। और बच्चा है तो बच्चों से तो जेवर लूट ही सकते हैं। देखो, जहाँ कोई बड़ा अगर कोई आदमी या कोई बड़ा कोई रहता है तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं ना भाई, उसको समझ रहती है, पर बच्चों को कहाँ समझ रहती है इतनी। तो एक काम करता हूँ, मैं वृंदावन जाता हूँ। ठीक है, वंशिका। ओके, तब चोर वृंदावन जाने का फैसला करता है, जहाँ श्री कृष्ण जंगल में गायों को चराने जाते हैं। और चोर लगातार सोच रहा था कि मुझे कृष्ण को देखना चाहिए। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि तब चोर वृंदावन जाने का फैसला करता है। चोर सोच लेता है कि चलो अभी मैं वृंदावन जाता हूँ। ठीक है, फिर श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है गायों को चराने ले जाते हैं, मतलब तब गायों को चरा रहे होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो एक ग्वाले होते हैं तो वो उनका काम है। और जब तक वो चोर वृंदावन नहीं पहुंच जाता, पूरे रास्ते वो वही सोचता रहा
पूरे रास्ते उसका क्या चलता रहा, मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण को देखना चाहिए, मुझे कृष्ण को देखना चाहिए। पूरे रास्ते भर वो यही बात बोलते बोलते चलता रहा। फिर शुभ्रा। रास्ते में चोर लगातार वृंदावन में श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा था कि कैसे श्री कृष्ण बहुत मूल्य आभूषण पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होंगे। यस, वेरी गुड। ठीक है, फिर क्या, रास्ते में चोर लगातार वृंदावन में श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहा। वो यही सोचता रहा कि श्री कृष्ण कैसे दिख रहे होंगे, श्री कृष्ण इतने सारे गहनों के साथ यानी आभूषण के साथ, आभूषण पहनकर अपने दोस्तों के साथ कैसे खेल रहे होंगे। तो उसके दिमाग में वो सब चल रहा था, मतलब पूरे रास्ते कृष्ण 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 कर रहा था वो। आदिराज। यस, आदिराज। आदिराज। अम्बी। यस। हाँ, यस, रीड। अंत में चोर वृंदावन पहुंचता है और उसके श्री कृष्ण को ठीक वैसे ही देखा जैसे श्रीमद् भागवत पाठक ने बताया था। कृष्ण बहुत सारे गहनों से सुशोभित थे और गायों को चरा रहे थे। वेरी गुड। तो अंत में फिर क्या होता है, चोर जो है वो वृंदावन पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो श्री कृष्ण को देखता है, और जैसे कि पाठक जी यानी जो श्रीमद् भागवत गीता बोल रहे थे, वो या जैसे उन्होंने वर्णित किया था यानी जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही श्री कृष्ण दिखते हैं। बहुत सारे गहने उन्होंने पहने रहते हैं और उससे सुशोभित दिख रहे थे वो, और वो गाय चरा रहे थे। अदिति। पढ़ो, बोलो। हो आप हमेशा गायों के साथ जंगल में आते हैं और आप इन सभी रत्नों के साथ रलों के साथ बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं। तुम बहुत पैसे वाले हो, तो क्या मैं आपके कुछ गहने ले सकता हूँ? यस, वेरी गुड। देखो, फिर वो कृष्ण को देखते हैं और बोलते हैं, ओ कृष्ण, आप हमेशा गायों के साथ जंगल में आते हैं और आप इन सभी रत्नों के साथ क्या दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, बहुत आकर्षित दिख रहे हो, आप बहुत पैसे वाले लगते हो। और वो चोर क्या बोल रहा है कि कृष्ण, मैं आपके कुछ गहने ले सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा चोर है जो चोरी करने के लिए जाता है और जिसके घर चोरी करने जा रहा है उसको पूछ के चोरी करता है क्या कोई चोर? उसको पूछ के बोलता है, अरे मैं आपके घर से चोरी कर लूं? होता है ऐसा? नहीं होता है। पर देखो फिर आगे क्या होता है। हर्षित। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, मैं तुम्हें अपने गहने गहने नहीं दे सकता। कृष्ण ने चोर नहीं चोर कृष्ण का
संगीत संगति संगति के लिए और अधिक उत्सुक उत्सुक हो गया। हो गया। यस, वेरी गुड। फिर क्या होता है, वो पूछता है, फिर कृष्णा जी बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ तो नाराज हो जाएगी ना, आपने मेरे गहने ले लिए तो मैं अपने गहने नहीं दे सकता। तो श्री कृष्ण ने जैसे ही नहीं कहा तो वो चोर तो और भी ऐसा उत्सुक हो गया, उसको और खुशी हो गई, अरे ये तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो एकदम ऐसे, हाँ ऐसा बोल रहे हैं कि ओके हाँ ये तो नहीं बोल रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो रिद्धि। रिद्धि यस मैम। पढ़ो। श्री कृष्ण के को नित्य स्मरण नित्य स्मरण स्मरण करने से चोर भक्त बन जाता है। जाता है। ठीक है, ठीक है, अपने आप ले सकते हैं। अपने ले सकते हैं। यस, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर उसके बाद में क्या है कि श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करने से चोर भी एक भक्त बन जाता है। पूरे रास्ते उसका वही चलता रहा, श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कैसे दिख रहे होगे, क्या क्या, वही पूरे रास्ते उसने कृष्ण जी का नाम लिया, इसलिए फिर वो भी भक्त बन गया। तो फिर कृष्ण जी क्या बोलते हैं, ठीक है तुम ले सकते हो, है ना। फिर हमको इससे क्या शिक्षा मिली, कौन पढ़ेगा, आराध्या बताओ। जी माता जी। इसलिए किसी न किसी रूप में हमें श्री कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए, तब हम शुद्ध होंगे। यस, वेरी गुड। हमको क्या शिक्षा मिलती है कि इसी प्रकार हमने श्री कृष्ण के ना संपर्क में यानी कांटेक्ट में आते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे हम भी शुद्ध होंगे, हमारा मन भी शुद्ध होगा। जैसे कि एक चोर था, जो पूरा काम करता है, वो सिर्फ श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा था, और स्मरण किस लिए कर रहा था, चोरी करने के लिए, उनके गहने चुराने के लिए। उसने सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में सोचा, उसने भक्ति नहीं की। वो भक्ति के लिए कर रहा था क्या, नहीं, वो चोरी के लिए कर रहा था। पर जैसे ही उसके मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम निकलते गया, तो वो श्री कृष्ण का भक्त बन गया। तो हम लोग तो चोरी भी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को तो सिर्फ कृष्णा जी की भक्ति चाहिए। सो सिर्फ भक्ति के लिए श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ओके, कितना सुंदर आज की कहानी थी, है कि नहीं। ठीक है, प्रभुपाद मंत्र, प्रणाम मंत्र क्या है, नमः विष्णुपादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जी का नाम लो, श्री कृष्ण जी के महामंत्र का जाप करो और हमेशा खुश रहो। हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं बोल रही हूँ ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये इसका जाप करो और अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। ओके, आज का ये हमारा अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर, सेकंड वाला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है कि नहीं। काफी अच्छा चैप्टर था आज का, ठीक है। और यहाँ आज हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, हरे कृष्णा।